एकचत्वारिंशः सर्गः 41वां सर्ग। सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहां प्रमुख वानर वीरों को भेजना। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। 1. अग्निपुत्र नील, कपिव हनुमानजी, ब्रह्माजी के महाबली पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, शरारी, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवे, सुषेण 1, प्रथम, वृषभ, मैंद, द्विविद, सुषेण, द्वितीय। गंधमादन, हुताशन के 2 पुत्र उल्कामुख और अनंग, असंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे, विशेषज्ञ वानरराज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। 2, 5। 1. सुषेण 2 थे, एक तारा के पिता और दूसरा उनसे भिन्न वानर युद्धपति था। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। 6. उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। 2. 7. 2. यहाँ दक्षिण दिशा का विभाग किष्किंधा से न करके आर्यावर्त से किया गया है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र और हिमालय से विंध्य के भाग को आर्यावर्त कहते हैं। सुग्रीव ने दक्षिण दिशा के जिन स्थानों का परिचय दिया है, उनकी संगति आर्यावर्त से ही दिशा का विभाजन करने पर लगती है। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्रों शिखरों वाले विंध्य पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा वर्धा आदि नदियों के तटों पर और मेकल, उत्कल एवं दशार्ण देश के नगरों में तथा आब्रवती और अवतीपुरी में भी सब जगह सीता की खोज करो। 8, 9, 1/2। इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य माहिषक देश, वंग 3, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब ओर देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना। वहां जो गोदावरी नदी है, उसमें सब ओर बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य तथा केरल आदि देशों में भी ढूंढना। 10, 12। 3. अन्य पाठ के अनुसार यहाँ मत्स्य देश समझना चाहिए। तदनंतर अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख 4 मलय पर्वत पर भी जाना। उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वो शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र काननों से युक्त है। उसके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस महापर्वत मलय पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। 13, 1/2। 4. रामायण तिलक के लेखक अयोमुख को मलय पर्वत का नामांतर मानते हैं। गोविंदराज इसे सह्य पर्वत का पर्याय समझते हैं तथा रामायण शिरोमणिकार अयोमुख को इन दोनों से भिन्न स्वतंत्र पर्वत मानते हैं। यहाँ तिलककार के मत का अनुसरण किया गया है। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहाँ अप्सराएं विहार करती हैं। 14, 1/2। उस प्रसिद्ध मलयपव के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का 5. यद्यपि पहले पंचवटी से उत्तर भाग में अगस्त्य के आश्रम का वर्णन आया है, तथापि यहाँ मलयपव पर भी उनका आश्रम था, ऐसा मानना चाहिए। जैसे वाल्मीकि मुनि का आश्रम अनेक स्थानों में था, उसी तरह इनका भी था, अथवा ये उसी नाम के कोई दूसरे ऋषि थे। दर्शन करना। 15, 1/2। इसके बाद उन प्रसंचित महात्मा से आज्ञा लेकर ग्रहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। 16, 1/2। उसके द्वीप और जल विचित्र चंदनवनों से आच्छादित हैं, अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है। 17, 1/2। वानरों, वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांड्यवंशी राजा के नगर द्वार पर 6 लगे हुए सुवर्णमय कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियों से विभूषित एवं दिव्य है। 6. आधुनिक तंजौर ही प्राचीन पांड्यवंशी नरेशों का नगर है। इस नगर में भी छानबीन करने के लिए सुग्रीव वानरों को आदेश दे रहे हैं। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भलीभांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत को स्थापित किया है।
जो महेंद्रगिर के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहां के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सरा की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहां सब ओर फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। 21-22-1/2 उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वहां मनुष्यों की पहुंच नहीं है। वह जो दीप्तिशाली द्वीप है, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षसराज रावण का, जो हमारा वध्य है, निवास स्थान है। 25 उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगारका नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती और उन्हें खा जाती है। 26 उस लंकाद्वीप में जो संदिग्ध स्थान है, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंकाद्वीप को भी लांग कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्रीराम की पत्नी का अन्वेषण करना। 27 लंकों को लांग कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नाम का पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों से सेवित है। 28 वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। 29 उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है, जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है, जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न, नरिशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते हैं। 30 वानरो, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सब ओर सीता को ढूंढना। उस दुर्धर्ष पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। 31 वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे, तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। वहां के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। वानरो, उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। फिर कुंज नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। 34-1/2 कुंज पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन की है। 35-1/2 उसी पर्वत पर सर्पों की निवासभूता एक नगरी है, जिसका नाम भोगवती है। ये पाताल की भोगवती पुरी से भिन्न है। ये पुरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविशैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। 36-37 उस भोगवती पुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवती पुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवती पुरी में प्रवेश करके वहां सीता की खोज करनी चाहिए। 38 उस पुरी में जो गुप्त एवं व्यवधान रहित स्थान हो, उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। 39 वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहां गोशीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्वराज रहते हैं। 42 उनके नाम ये हैं: शैलूष, ग्रामणी, शिक्ष, शिग्रु, शुक और बभ्रू। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य,
चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्यकर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहाँ दुर्धर्ष स्वर्ग विजयी, स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। 43:1/2। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है, वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानर पोंगवो, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है। उससे आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। 45। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देख भाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहां भी विदेह कुमारी का पता लगाना, तदनंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। 46। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहां आकर यह कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वो मेरे समान वैभव से संपन्न हो भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। 47। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। 48। तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। 49। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे 41 सर्गः 41। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 41।